बावल में इनेलो प्रत्याशी हाजी सौरभ खान ने किया लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां चुनाव कार्यालय से प्रचार प्रसार कर रही है। आज मंगलवार को गुरुग्राम लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी हाजी सौरभ खान ने बावल में चुनाव कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। उनके बावल पहुंचने पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर व फूलमालाओं तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। हाजी सौरभ खान ने बावल के आसपास के गांवों में रोड शो किया तथा जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ खोखले वादे और दावे करती है। मेवात क्षेत्र से कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कभी भी जातिवाद के लिए विवाद नहीं करता। उन्होंने इनेलो पार्टी के बारे में बताया कि इनेलो पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जनता तथा युवाओं के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं। इसका एक कारण सरकारी विभागों को प्राइवेट में बेचना भी है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई तो जैसे देश में राजाओं का राज चलता था वही वक्त फिर से आ जाएगा और जनता को अनदेखा कर सरकार मनमानी करेगी। उन्होंने बावल क्षेत्र तथा आसपास की सभी गांवों की जनता से इनेलो पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की है। खबर देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज हमने जो अपने बावल में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गुड़गांव लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके लिए अपने वर्करों के लिए, आवाम के लिए दफ्तर का उद्घाटन किया। राव इंद्रजीत सिंह जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं इस चीज़ को। असली तो उसको लफ्ज़ कहने नहीं चाहिए। उसको मेवात की वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। मेवात में तो वो कहता है कि मुझे मेवात की वोटों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो रेवाड़ी गुड़गांव जिता देता है। और यहाँ ये कहते हैं मुझे मेवात से वोटें मिल रही हैं। तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। ऑन रिकॉर्ड है और अपने वीडियो देख लेना। जिस दिन सीएम आया था मेवात में उस दिन इंद्रजीत ने क्या भाषण दिया था। तो मेवात इंद्रजीत को तो बिल्कुल एक वोट नहीं देगी। और अब कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो एक पैरासूट से कैंडिडेट आया है, ना उसके लिए कोई वोट है। तो यहाँ मेवात में तो पूरी मेवात पहले से ही चौटाला की थी और आज भी है। और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला हर युवा के दिलों पर छाए हुए हैं। देखो मेरा मानना है अब हमारा ये तो मैं नहीं कह सकता भाई कितनी वोटों से जीत होगी, लेकिन हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा। अच्छे मार्जिन से हम जीत हासिल करेंगे। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये तो खामखा के ऐसे ही पहले जब 75 पार का नारा दिया था इन्होंने तो कितनी आई थी? 40 सीट आई थी। अब 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये बीजेपी में सब झूठ के पलंदे सारे, झूठ। उसी की वजह से तो मैं इस राजनीति में आया हूँ। मैंने देखा सबका कार्यकाल। आज हमारे जो युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं ये सब इन्हीं की देन है। क्योंकि अगर हमारे युवाओं के लिए अगर कोई शिक्षा के लिए कोई साधन होते तो आज हमारे युवा पढ़ लिख कर अफसर बनते और इनसे सवाल करते। इसलिए इन्होंने अगर पढ़ लिख जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे, जवाब इनके पास है ही नहीं कुछ। तो इन्होंने जानबूझकर हमारी मेवात को पीछे रखा। जो आज शिक्षा के स्तर भी मतलब सबसे नीचे के पायदान पे मेवात का नाम आता है। हर चीज़ में, चाहे बेरोजगारी में, चाहे क्राइम में कदीमदार, तो मेवात को सबसे वाम कर देते फर्स्ट में। वो बिल्कुल झूठ था। ये पार्टी ऐसे, इसने तो पहले से ही ऐसे राज किया। आपस में भाई भाई को बांटा, हिंदू मुस्लिम बांट के जो राज करने वाले। तो जो इनका प्लानिंग था, जो प्लान था, इसी लोकसभा के इलेक्शन का प्लान था जो सक्सेस नहीं हो सके। क्योंकि आजकल लोग समझदार हो गए। सब ने एक भाईचारे का पैगाम दिया। 36 बिरादरी ने अपना भाईचारा बना के रखा। और जो यहाँ से जो आवाज़ गई थी उस टाइम तो राव इंद्रजीत ने, सिंह चौटाला ने सबके सारे अपने साथियों के साथ कॉन्फ्रेंस करके नहीं एक पैगाम दिया था भाई हम मतलब अपने भाईचारे को ख़राब नहीं होने देंगे। इसलिए जो हिंदू मुस्लिम वार था वो ख़त्म हो गया। और आज सारी के अब की बार अपन एक छोटे से किसान को बेटे को देखना
ये आपका भाई है, आपका बेटा आपके बीच के रहने वाला है, और जो समस्याएं आपकी है वो मेरी है। और आने वाली 25 तारीख को चश्मे के निशान का बटन दबाना, अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को कामयाब बनाना।